साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्रन्ववहतो पदम्। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है। समस्त धर्म मनोमय है। मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनो उपंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है। समस्त धर्म मनोमय है। मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमन अवधिमन अजिनिमन आहासिने एचतन उपनयन्ति वेरन्ते सन्न सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। आहासिमे एचतन्न उपनयन्ति वेरन्ते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे विजानन्ति मयमेथयमां कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं वदुबलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्थिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंतं भोजनं चरित भगवान कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत नारायण सर से भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कर आदरणीय उपासक श्री अजय सिंह आर्या जी कृपया आप यहाँ आए, भगवान के सामने दीप जलाएं और श्री दिनेश कुमार जी आप भी आज का कार्यक्रम बड़ा ही विशेष है। मासिक धर्म समागम आदरणीय चंद्रा जी के अमृत वर्षा आयोजन का एक नींव रखने जा रहा है, एक कर्ण रखने जा रहा है। आप सभी पूर्व विदित हैं कि इस वर्ष नवंबर में हम आप सभी लोग एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इस बुद्ध विहार के पास के प्रांगण में करने जा रहे हैं। आप इससे भी वाकिफ हैं। ये कार्यक्रम है आप सभी से आए हुए समस्त धर्म बंधुओं से, अतिथियों से, उपासक उपासिकाओं से बड़ा विनम्र आग्रह है कि लगभग 2 घंटे का महज कार्यक्रम है ये। इसमें आप सभी से निवेदन है इतने सेट और वाइब्रेशन मोड में तो अवश्य ही कर लें 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये जो है बड़ा डिस्टर्ब करता है हम आप सबको।
मैं बड़े विनम्र भाव से निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि बाबा साहब की प्रतिमा पर हाथ जोड़ने और पूज्य मंत्री जी से हम सभी सील की याचना करते हैं। त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहान् कृत्वा शीलं दीर्घमे भन्ते द्वितीयं वियोगास्वन्नामि भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहान् कृत्वा शीलं दीर्घमे भन्ते तृतीयं वियोगास्वन्नामि भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहान् कृत्वा शीलं दीर्घमे भन्ते अहं भन्ते नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णम् आवन्ते पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेदमणि शिखापदं समादयामि कठिनदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरा
सुना मेरे मज पमाठाना वीरमणि सिखावरम समाधिया। ये सर्वेण सह पंचशीलं धम्मं साधकं सुरक्षितं अपमानेन संपादेत। आनन्ते साधु 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 साधु। हम लोग भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध के धम्म की और उनके संत की वंदना करेंगे। इतिपिसो भगवानहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। साक्षातो भगवता धम्मो संदीप्तको अकालिको येहि पश्चिको औपनयको पच्यतं वेदितको विमोहिति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं सुपरिपन्नो भगवतो सावकसंघो गुरुपरिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीतिपरिपन्नो भगवतो सावकसंघो। यदिदं चत्तारि पुरुषे युगानि अष्टे पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंघो। आहुणयो पाहुणयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। आपसे निवेदन करूंगा परम पूज्य महंत जी, एक संक्षिप्त में कोई भगवान की एक देशना से हम सभी को लाभान्वित कराएं। भगवान के धर्म की कोई एक संक्षिप्त देशना, तदुपरांत आचार्य हर किसी मानव के पास पहुंचे, हर कोई भगवान से, उनकी वाणी का, उनकी कथा से जो आध्यात्मिक लाभ हैं और जो सांसारिक लाभ हों वे सभी के सभी प्राप्त हों, इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन प्रतिवर्ष रखा जाता है। तो जैसे कि एक बार की तथागत भगवान बुद्ध के जमाने की घटना है। दो परम मित्र थे और दोनों संसार से वैराग होकर के वैरागी हो गए। उन्होंने घर गृहस्थी नहीं बसाई और वे संन्यास को धारण करके तप करने चले गए। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या किया। लगभग दोनों की अवस्था सम थी और लगभग 48 साल तक उन्होंने 48 साल की अवस्था तक उन्होंने तप किया। तो तप करते हुए जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ ऐसा आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो उन्हें उनमें से एक का जी उचट गया, उच्चाटन हो गया। बेकार है साधुता, सन्यासी बनना कोई लाभकारी बात नहीं है। और क्योंकि हमने एक दुनिया बसाई नहीं, अपनी घर गृहस्थी बसाई नहीं, इसलिए एक के मन में ऐसा आया और वो गांव चला गया, घर गृहस्थी में चला गया। उसने शादी किया, घर में रहने लगा, एक अपनी तपस्या में ही रत रहा। तो समय बीतता गया और एक दिन वो साधु जो
जंगल में ही तपस्या कर रहा था, उसका आगमन उसी के गांव में हुआ जिस गांव में वो साधु जो गृहस्थ बन गया है अपनी बीवी बच्चों के साथ में रह रहा है। तब तक उसका एक बच्चा भी हो चुका है। तो वो अपने मित्र को आया देख, सन्यासी मित्र को आया देख करके उनसे मिलने गया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को साथ में ले गया। तो पहले स्वयं साधु जी को प्रणाम किया, तो साधु ने आशीर्वाद दिया दीर्घायु हो। क्या आशीर्वाद दिया? दीर्घायु। फिर उसकी पत्नी ने प्रणाम किया, तो पत्नी को भी साधु ने आशीर्वाद दिया दीर्घायु। फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा, तो बच्चे ने भी प्रणाम किया, लेकिन बच्चे को साधु ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। तो पिताजी ने पूछा, उस मित्र ने अपने मित्र से पूछा कि भाई साहब, हमने प्रणाम किया तो आपने हमारे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, हमारी पत्नी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने मेरे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों? तो साधु ने बताया कि भाई साहब, आपका बच्चा दीर्घायु नहीं है, आपका बच्चा लंबी आयु नहीं जी सकता है, इसलिए उसे आशीर्वाद हम कैसे देते? तो माँ बाप तो ऐसा अगर कोई कह दे बच्चे के प्रति, तो माँ बाप के अंदर तो बहुत जल्दी बौखलाहट आ जाएगी, बेचैन हो जाएंगे। तो दोनों बेचैन हो गए और हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज तो फिर कितने दिन जिएगा? अगर इसका लंबी आयु नहीं है तो फिर कितने दिन जिएगा? तो साधु ने बता दिया, कुल ये 7 दिन ही जिएगा, है? कुल 7 दिन ही जिएगा। अब उन दोनों के अंदर और ज्यादा बेचैनी हो गई, उनके गले रुंध गए, उनके आंसू से आ गए और कहा महाराज तो इसका कोई तोड़ हो, बताएं, इसका कुछ तोड़ हो जिससे हमारा पुत्र दीर्घायु हो जाए, मरे ना, ऐसा कुछ हो तो उपाय बताएं। तो साधु ने कहा कि मित्र, हमारी जो तपस्या है, हमारा जो तपबल है, तो मैं इतना ही जान पाया हूं, इसका लंबी आयु कैसे होगा इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। अगर इसका समाधान आप चाहते हैं तो आप भगवान बुद्ध के पास चले जाओ, वे निश्चित रूप से जानते हैं। तो चूंकि दोनों के दोनों दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के प्रवजित थे, वो भी साधु जो था वो दूसरे किसी मत से प्रवजित हुआ था, साधु बना था, और मत मतांतर भारत में बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जो जिस मत में चला गया वो उसी मत का समर्थक हो जाता है, भले वो मत गलत हो। जैसे आज देख लीजिए, आसाराम, राजाराम, पाजाराम सब हैं, जेल में है, लेकिन 6 लोग जेल के बाहर धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं, हमारे गुरु जी निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ो, है नहीं? तो जो जिस मत में चला गया, और भारत में क्या है, अपने लोग विचार शक्ति से शून्य है, वैचारिक जो शक्ति होती है उससे शून्य है, तार्किक बुद्धि है नहीं, इसलिए वो तर्क किसी प्रकार का लगा नहीं पाते। जिस पंथ संप्रदाय में, जिस बाबा बैरागी की शरण में चले गए, तो बस का जिसकी शरण में आए तो गुरु एक बार किया जाता है। और यहाँ कबीर साहब ने कह रखा, जब ले गुरु मिले नहीं साचा, तो ले करो 105, और ये एक शरण में टिक जाओ। ऐसे ही वो बेचारे, उसने कहा कि महाराज
क्योंकि हम गृहस्थ हो गए हैं, आप गृहस्थ हैं, दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। और अगर हम गौतम के पास जाएंगे तो अपना तप भंग हो जाएगा, हम पद भ्रष्ट कहलाएंगे, है नहीं? आज भी लोग ऐसा जब करते हैं तो उसको लोग निगुड़ा कह के चिढ़ाते हैं, ए निगुड़ा। तो ऐसे उनके अंदर भी शंका आ रही, तो उसने ये कहा गृहस्थ ने कि हमको लोग कहेंगे कि तुम गुरु विरोधी हो, तुमने गुरु की शरण छोड़ दी और तुम भगवान बुद्ध की शरण में चले गए हो। तो सन्यासी मित्र ने कहा, मित्र, अगर आप अपने पुत्र की रक्षा चाहते हैं, अगर पुत्र को इस धरती पर रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जाइए भगवान की शरण में, और नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, जहाँ रहना वहाँ रहिए। हमारे पास जितना तपबल था, जितना हमने जाना समझा, उतना हमने आपको बता दिया, इससे आगे हमारी कोई शक्ति क्षमता नहीं है। तो चूंकि वही है, मरता क्या नहीं करता है। अब वो पुत्र की बात आ पड़ी, अरे आज जैसे अगर कोई डॉक्टर मुसलमान है, आज अगर कोई अच्छा डॉक्टर मुसलमान है और बहुत बड़ा हिंदूवादी कट्टर हो, लेकिन अगर उसे बीमारी लग जाए तो वो उसके पास इलाज कराने जाएगा, तो वहां धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय काम नहीं आता है नहीं? ऐसे वो अपने पुत्र को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गया, पत्नी भी साथ में गई और भगवान बुद्ध के चरणों में अपना पुत्र लेटा दिया और बोला, भगवान हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इसका कुल 7 दिन का आयु, क्या ये सत्य है? भगवान ने कहा सत्य है। तो फिर वो रो पड़ा भगवान के चरणों में और कहा, भगवान मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ, इसका लंबी आयु हो, ये धरती पर जिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई उपाय है जो ये लंबी आयु जिए? तो भगवान ने कहा, भवे उपाय है। तो वो बोला, किंग भवे, क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा कि मेरे श्रावकों को ले जाओ, भंते लोगों को ले जाओ, अपने घर को अच्छे से साफ सुफ करो और वहाँ पर 16 मंडप बनाओ, 16 मंडप बनाओ और एक बीच में 17वां मंडप हो जो बरासन कहलाएगा, माने उसमें भगवान को बिठाओ। तो भगवान के रूपक में उस समय बिठा लेते थे, बोधि वृक्ष रख लेते थे, अथवा उनका कुछ मान पान जैसे कुछ पात्र या वस्त्र ऐसा रख लेते थे। तो एक बीच में बरासन लगा और आसपास 15 आसन लगा, 16 आसन लगा, और हमारे बनते लोगों को ले जाओ और वहाँ वे परिताण पाठ करेंगे, बुद्ध की कथा कहेंगे और आपके पुत्र की जान बच जाएगी। तो उसने कहा, भगवान मैं 16 मंडप बना लूंगा, सारी व्यवस्था करवा लूंगा, लेकिन आपके श्रावकों को कहाँ पाऊंगा? तो भगवान ने कहा, तो इतना कर जाके हम अपने श्रावक भेज देंगे। उसने खुशी खुशी अपना पुत्र साथ में लिया, घर आया, घर को साफ सफाई कराया, अच्छे से बढ़िया से घर सजवाया और अपने आंगन में उसने 16 मंडप सजवाए, आसपास 16 मंडप सजवाए। एक बीच में 17वां लगा हुआ आसन है। इधर से बंदे लोग गए और वे 16वें आसनों पर बैठ गए और उन्होंने बुद्ध कथा, बुद्ध वाणी का वाचन चालू कर दिया। जैसा कि भगवान ने निर्देश दिया था उन लोगों को, उन भिक्षुओं को, वैसा ही वे लोग करने लगे। तो 6 दिन लगातार भगवान के परित्राण पाठ
कथा का आयोजन वहाँ चलता रहा। लोग आते रहे, सुनते रहे। दोनों पति पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के बीच में बैठ जाते रहे और वे वहाँ भगवान की वाणी, भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन ये हुआ कि 7वें दिन स्वयं महाकारुणिक भगवान बुद्ध भी आ गए और बीच वाले आसन में वो भी आके बैठ गए। और 7वें दिन फिर उस बच्चे को जो मारने वाला था, उस बच्चे के प्राण को जो हरने वाला था, वो कोई एक यक्ष था, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस बालक के प्राण लेकर के जाए। तो चूंकि भगवान के आ जाने पे पूरा का पूरा जो नवमंडल था वे देवगणों से भर गया था। पूरा धरती पर से लेकर के नवमंडल तक कहीं ऐसी चीटी भर की भी जगह नहीं थी कि कोई उसको पार करके अंदर जा सके। और भगवान तो भगवान थे, उनकी खुद इतना आभा मंडल था, उनका खुद इतना तेज था कि अच्छे अच्छे जो बाहरी हवाएं होती हैं वे आसपास सटकती नहीं। तो 7वें दिन जब वो आया यक्ष लेने उस बच्चे के प्राणों को, तो वो आ नहीं पाया। रात बीत गई और उसे वापस जाना पड़ा। रात बीत गई, यक्ष को वापस जाना पड़ा। यक्ष वापस चला गया। सुबह हुई। सुबह दोनों ने खुशी के आंसुओं के साथ में भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बोले, भगवान 8वां दिन आ गया। तो भगवान ने कहा, जी अब आपका बच्चा जिएगा। तो कहा, भगवान अब ये कितने दिन जिएगा? तो भगवान ने कहा, अब ये 100 वर्ष जिएगा। कितना जिएगा? तो ऐसे महाकारुणिक भगवान बुद्ध की कथा का आयोजन और ऐसे महान बनते, ऐसे महान भिक्षु फूल बनते प्रियदर्शी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए जिसका कि ऑपरेशन हुआ है, तो क्या डॉक्टर को कोई पाप लगेगा? उसका तो मन अच्छा था ना कि ठीक हो जाएगा, इसका ऑपरेशन कर देंगे, थोड़ा बाहर निकाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया। तो चूंकि अब वहीं पर कोई चोर चोरी करे और किसी को चाकू से मार दे, तो चाकू वहां भी चला है और चाकू यहाँ भी चला है। मौत वहां भी हुई है, मौत यहाँ भी हुई है, लेकिन दोनों का फल अलग अलग है। क्योंकि वहां उसने किसी के भले के लिए काम नहीं चोरी का कर रहा था, वो अपने भले के लिए कर रहा था, वो भी मार दिया। और यहाँ डॉक्टर किसी के भले के लिए कर रहा था ऑपरेशन। इसलिए मन को शुद्ध रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। मन को अच्छा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। तो हम लोग जो कथा कहते हैं, हमारे लोग या जो धर्म प्रवचन करते हैं अथवा जो भाषण करते हैं, वे सही मायने में लोगों को चिढ़ाने के लिए करते हैं, है? लोगों को चिढ़ाने के लिए कि ये चिढ़े, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो ऐसा लगता है कि चिढ़ाने का लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर हम अपनी बातों का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर देंगे, बुद्ध की, बाबा साहेब की, जो भी उन्होंने ऐसी बातें कही, जो जैसे बाबा साहब ने एक बात कही कि मैं बौद्ध धर्म के आचरण के विरुद्ध कभी भी कोई आचरण नहीं करूंगा। ये 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा है। 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा है कि मैं बौद्ध धर्म के अनुसार ही आचरण करूंगा, विरुद्ध में नहीं करूंगा। और हमारे लोग बौद्ध धर्म के एक भी आचरण नहीं करते हैं, तो सिवाय आचरण वही करते हैं जो करना नहीं चाहिए। जैसे
अभी क्योंकि हम लोग नए नए हमारे लोग जुड़े हैं, है भी थोड़ी थोड़ी कमियां भी। जैसे हम लोगों ने कई शादियां देखी जा करके अपने बौद्धों की कि बौद्ध धर्म से शादी हो रही है, तो लेकिन वे आखिरी में उन्होंने जहाँ पुराने में थे वो कर्म किया ही जरूर। तो अगर हम वाकई में कि कभी कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेड़ की खरी भयानक है। एक से कर ले तो क्या है, हम कह रहे बाबा साहब तो तुम्हें ये देखे, तुम ना भावर डालो, ना बौद्ध धर्म से पढ़ो, ना निकाह पढ़ाओ, सीधे कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाओगे तो सबको मान्यता होगी, ये शादी कौन मानेगा? जो घरेलू शादियां होती हैं, जो पुरानी परंपराओं से होती है, वो कोई मान्यता है उसकी? तो सारे झंझट खत्म। तो चूंकि वाकई में परंपरा के अनुसार लोग जब वो करते हैं तो उसमें उन्हें ये लगता है कि हमारी शादी हुई, और कोर्ट में जाएं तो कोर्ट है मानेगा, समाज उसको वरीयता नहीं दे पा रहा है। इसलिए अगर हम लोग वाकई में बौद्ध धर्म के अनुसार चलना चाहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार कुछ करना चाहते हैं, बौद्ध बनना चाहते हैं, बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो पक्का होके रहें, ढीला मटोली न करते। तो यहाँ संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है वो जाने वाला है, और उसके प्रति मैं मेरा ना लगा करके भगवान बुद्ध जब इस संसार में उपदेश के लिए निकले कि हमें उपदेश देना चाहिए, लोगों को इस नरक से बाहर निकालना चाहिए, तो वे सबसे पहले निकले तो उन्होंने सबसे पहले दुखों को बताया इस संसार में दुख है? हम लोग दुख पाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान को पूजने से क्या लाभ, बुद्ध की शरण में आए तो क्या लाभ है? और बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, स्वयं कहते हैं। 4 आर सत्यों में सबसे पहला सत्य है संसार में दुख है। तो ये दुख है। दुनिया के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, साधु संत, गृहस्थ, वैज्ञानिक सभी इस खोज में रहे कि मनुष्य सुखी कैसे हो, सुख कहाँ मिले, सबने ये खोजा। लेकिन दुनिया का एक यही अनोखा पुरुष है जिसने दुख खोजा। बुद्ध ने दुख की खोज में घर को छोड़ा था, और उन्होंने खोज भी निकाला कि दुख आखिर है क्या, कहाँ है। क्योंकि जैसे कि कबीर साहब ने कहा, जवले सींचो मूल को शाखा पत्र लगाए। अगर जड़ का पता लग जाए, अगर जड़ में पानी दिया जाए तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। तो अगर हमें दुख का मूल पता हो जाए, आखिर दुख उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि दुख को काटने का, दुख को दूर करने का हमें उपाय मिलेगा। फिर जब दुख की जानकारी हो जाएगी ये कहाँ से पैदा होता है, जब डॉक्टर को मलेरिया का पता चल जाता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसी प्रकार की दवाई दे देता है। और नहीं तो जब तक चेक नहीं हुआ है तब तक वो दवाई देता रहता है, तो आराम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो दवाई जो रोग है उसका दे नहीं पाता। ऐसे ये बुद्ध ने दुख का खोज किया, दुख पता किया, तो कहे दुख का कारण है क्या, संसार में दुख है, और दुख का बिना कारण यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। बिना कारण आपको कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है। आपको अगर दुख भी मिला है तो उसका कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि यहाँ भी जो भी देता है वही पाता है। जो आदमी आलू बोता है वो आलू ही निकालता है, तो शकरकंद तो निकालता नहीं। तो हम जो यहाँ बो रहे हैं अच्छा और बुरा, वही प्राप्त कर रहे हैं।
अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे हम तो भाई ऐसा कभी बुरा किए नहीं, हमें तो बहुत, लगभग सबके मुंह यही निकलता है कि हमने किसी के संग में गलत नहीं किया, लेकिन हमें तो गलत है मिलता रहता है। लगभग लोग 90% यही कहते रहते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि सब सही है, फिर गलत कौन है जो ये गलत मिल रहा है तुम्हें? निश्चित रूप से हम अनजान में, बेभूल में गलत कर जाते हैं और उसी का फल वो प्रतिकार करके मिलता है, अगर लौट आता है। तो संसार में भगवान ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण अगर खोज लिया तो क्या होगा? आप निवारण कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में आपके गिर जाने से चोट लग गई या फावड़ा लग गया, तो दुख हुआ ये कि फावड़ा लगा है, कारण है ये, दर्द है, कारण है ये क्या कि फावड़ा लग गया। तो दुख ये हुआ कि हमारे पैर में चोट है, कारण है फावड़ा और निवारण है इलाज, मरहम पट्टी। तो भगवान ने कहा दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। अब निवारण जो कर लेगा तो भगवान ने कहा वो निर्वाण पद प्राप्त करेगा। क्या पद प्राप्त करेगा? निर्वाण, और कहीं उसको मोक्ष कहते हैं, और हम लोग सांसारिक भाषा में ये कह सकते हैं वो सुख पाएगा, दुख से मुक्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध की वाणी को धारण करना चाहिए। और ये 4 महान आर्षक हैं, देश दुनिया में विख्यात हैं, उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय उपासक राजेश चंद्र जी का आगमन हो चुका है और हम लोग आज की जो कथा कमेटी है और आज जो हमारा कथा का आयोजन फिक्स हुआ है, उसके लिए जो भी लंबा आयोजन है, बड़ा आयोजन है, तो आप सभी के सहयोग से ही ये पूरा होगा। इसलिए विशेष रूप से ये मासिक धम्म समागम रखा गया। अब हम लोग बोलेंगे सभी लोग साधु साधु साधु।